हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में मैथ्स की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कि आपकी यूपी बोर्ड में जो है एज वाले क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलता है। यानी यूँ कह लीजिए कि आपके पेपर में हर साल आपको एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का एज वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है। और कई हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एज वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे और बिल्कुल एकदम आसान तरीका से। ठीक है, समझने का पूरा प्रयास करिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न नंबर पहला है। ठीक है, सवाल को जो है अच्छे से सबसे पहले पढ़िएगा, क्योंकि ये एज वाला क्वेश्चन है। अच्छा नंबर भी दे रहा है, 6 नंबर का है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग सवाल को सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सवाल में क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कब? 5 साल पहले की बात बोल रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो एक शब्द लिखा है इन्होंने पूर्व, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि पूर्व का क्या मतलब होता है? पहले होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है? तो पहले होता है यहाँ पर। ठीक, तो पूर्व का मतलब क्या होता है भाई? पहले होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो पिता है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यानी पिता की जो आयु थी 5 साल पहले, उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, आगे बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये आपका रहा सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सवाल को हल करने से पहले आप हल या सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब हमें देखिए नहीं पता है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है या फिर पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना माना पिता तथा पुत्र की वर्तमान वर्तमान आयु। ठीक है, तो क्या मानिएगा? x वर्ष तथा y वर्ष। ठीक, मतलब ये x वर्ष जो लिखा है ये पिता हो जाएगा और ये जो है ये पुत्र की आयु है। ठीक, तो हमने मान लिया। अब यहाँ पर लिखिएगा आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो जो 5 वर्ष, देखिए अभी पिता की आयु कितना है? x वर्ष है। 5 वर्ष पीछे ले जाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 5 वर्ष इक्वल टू, अब 5 वर्ष अगर पीछे इनकी आयु कम हुई है तो पुत्र की आयु में से अब 5 वर्ष कम करना होगा, तो y माइनस में यहाँ पर 5। ठीक, आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो कहने का मतलब इसमें आपको 3 से गुणा कराना होगा पुत्र की आयु में। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 5 इक्वल टू, इसमें गुणा करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 3×5 = 15 हो जाएगा। y वाले मान को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस का 3y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ये 15, और ये जब 5 इधर पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक, अगले स्टेप पे क्या करेंगे तो लिखेंगे x माइनस में 3y इक्वल टू, इसको जोड़ घटाएंगे तो माइनस में 10 आएगा और इसको आपको बनाना होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये पहला कंडीशन को हमने जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरी लाइन क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का मतलब होता है आगे। तो मान के चलते हैं 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ ताकि मुझे जगह भी मिले। तो 10 वर्ष बाद, बाद मतलब एक्स, एक्स में माने हैं वर्तमान आयु, उसमें आप जोड़ दीजिएगा 10। ठीक, तो ये पिता की आयु हो गया और यहाँ पे लिखिए बराबर में y प्लस में 10, तो ये हो गया पुत्र की आयु। कह रहा था कि 10 वर्ष बाद
पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी बोला है ना, तो पुत्र की आयु में आपको दो से गुणा कर देना होगा। यहाँ पर फिर लिखेंगे आप x प्लस में 10 इक्वल टू 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2y प्लस में 2 दहा में 20 हो जाएगा। ये y वाले मान को पंचांतर करिए तो यहाँ पर x माइनस का हो जाएगा 2y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू यहाँ पर घटाइएगा 20 में से 10 तो ये 10 बचेगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से एकदम बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसमें देखा जाए तो हमें x दोनों में दिख रहा है और जो कि प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण नंबर 1 में से हम समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, तो x माइनस का 3y इक्वल टू में कितना दिया गया भाई, तो इक्वल टू में दिया गया माइनस का 10 दिया गया है। दूसरे समीकरण में जो दिया गया है तो x माइनस का 2y इक्वल टू का कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया। घटाने की बात बोला है तो सबसे पहले आप माइनस लगा दीजिए। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ घटाने पर आपको मिलेगा क्या, माइनस में y मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3y में से 2y घटाएंगे तो माइनस में y बचेगा। 3y जो बड़ा है इसके आगे माइनस लगाना होगा। यहाँ पर माइनस में ये दोनों है तो ये माइनस में हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल तो y का मान कितना 20 निकल गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता चल चुका हो कि हमारा जो है पुत्र का आयु जो है वो पता चल चुका है। जब y का मान हमें पता चल गया है तो आप लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना आपको लिख देना होगा। क्या लिखेंगे, y का मान मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 की हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है x माइनस में 3y इक्वल टू कितना दिया गया, तो माइनस में 10 दिया गया है। y का मान हमें पता चल चुका है तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस में 3 दो संख्या के बीच में गुणा, y का मान कितना पता चला है 20, तो लिखेंगे 20 बराबर में कितना माइनस में 10 हो जाएगा। आगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा तो यहाँ पर ये x को x लिखे माइनस 3 दूना का इधर कितना हो जाएगा 6 यानी 60 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में 10 हो जाएगा। तो अब अगली स्टेप क्या करिएगा, ये माइनस का 10 ये जब इधर पंचांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 60, घटाएंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा क्या आएगा 50 ना। यहाँ पर आप लोग का x का मान 50 और y का मान निकल गया 20। कहने का मतलब पिता की जो वर्तमान आयु है, यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु कितना होगी, तो x का मान हमने ज्ञात किया कितना 50 वर्ष और y का मान हमने कितना ज्ञात किया, तो 10 वर्ष। ठीक है, सॉरी 20 वर्ष, यहाँ पर देख सकते हैं तो 20 वर्ष। तो ये पिता की आयु हो गई, ये पुत्र की आयु हो गई, यही आपसे पूछा था। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को हम दे देते हैं होमवर्क के रूप में, उसका जो आंसर बताना होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन, इसको आप लोग पढ़ के इसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए, और जो हमारे विद्यार्थी इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड की तैयारी जो है कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।